नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के एग्जाम के एनालिसिस को लेकर आपके सामने आए हैं, क्योंकि अभी हजारों बच्चे का कॉल आता है, एसएमएस आता है कि सर ग्रुप डी में कहां से क्वेश्चन आ रहा है ये पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे लोग जो अपना पब्लिकेशन चलाने के लिए कहते हैं कि हमारे बुक से क्वेश्चन है, हमारे बुक से क्वेश्चन, ये वो है, लंद है, फंद है, मतलब सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। लेकिन ये रियल जो बातें हैं वो आपके लिए कुछ समय के लिए कड़वा हो सकता है, लेकिन वो सत्य है। यदि आप वास्तविक रूप से सारे क्वेश्चंस को देखें कि आखिर ग्रुप डी में साइंस के सवाल कहां से हैं, चाहे वो इक्वेशन हो, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे वो अन्य कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो कहीं का भी थ्योरी हो, तो आप रियल में यदि देखेंगे तो वो सारे सवाल कहां से हैं। आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि वो किताब कौन सा है जिससे आपके ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल पूछ रहे हैं और आखिर बच्चे क्यों परेशान हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे आपसे इस वीडियो में उस बुक के बारे में जहां से सवाल हैं और बच्चे परेशान क्यों हैं। एग्जाम देने वाले बच्चे जिनका एग्जाम है वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा और उसी किताब के स्टडी कीजिएगा। और हम आपकी मदद इसमें क्या कर पाएंगे, तो डेली रात के 8 बजे हम आपके साथ लाइव आते हैं। आधे घंटे से 35 मिनट आप मैक्सिमम मेरा टाइम दीजिए। आप अपना बहुमूल्य समय आप अपने लिए दीजिए, अपने माता पिता के लिए दीजिए और हम इस पर आज बात करेंगे आखिर किस बुक से टोटल क्वेश्चन लाइन बाय लाइन मैच करता है, टोटल डायग्राम के क्वेश्चन मैच करते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे हम किडनी के बारे में, हार्ट के बारे में, या फिर आपको क्या कहते हैं सेल के बारे में, जो भी हम आपको डायग्राम से सवाल बताए, आप देखेंगे एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू पूछा है। और एनसीईआरटी के सवाल लाइन बाय लाइन, इवन इक्वेशन जो है, समीकरण जो है, वो सब डायरेक्ट वहां से कट एंड पेस्ट लगता है एनसीईआरटी से किया गया है, वहां से पूछा जा रहा है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस किस क्लास के बुक के एनसीईआरटी से साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर कोई भी बुक पर आप ध्यान मत दीजिए, जो आप पढ़े हैं मैक्सिमम उसका रिवीजन कीजिए और एनसीईआरटी थॉट्स जो आपको मिलता है, एनसीईआरटी के डायग्राम या जो कुछ भी मिलते हैं उस बुक पर आप ध्यान देंगे। अभी भी आपके पास वक्त है वक्त बदलने का, इसलिए आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें। हम चर्चा करेंगे आपसे कि एनसीईआरटी बुक में किस किस टॉपिक से आपसे एग्जाम में सवाल पूछ रहा है, कौन कौन सा सब्जेक्ट साइंस में किस क्या कहते क्लास के से पूछ रहा है। तो आप ध्यान देंगे एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें आपका क्लास 8 का, आप यहां पर देख रहे होंगे क्लास 8 का ये साइंस है, जिसको आप टेक्स्ट बुक कहते हैं, एनसीईआरटी कहते हैं। उसमें क्लास 8 के एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन आप देखें। क्लास 10 का 9 का एनसीईआरटी पढ़िए, आप क्लास 10 का एनसीईआरटी से सवाल होती है, आपका ये 12th से होता है, आपका 11th के एनसीईआरटी से होता है। तो आपका 11th का बुक हो गया, 12th हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब मन में सवाल आता होगा कि सर एग्जाम का तो टाइम बहुत कम हो गया, एग्जाम तो हमारे सर पर है, तो फिर इतने चीज को कैसे अरेंज कर पाएंगे। तो ये सिर्फ आपके आने वाले एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आपके ग्रुप डी के बाद भी बिहार सचिवालय है, बीपीएससी है, दरोगा है, बहुत सारा एग्जाम है। तो उस एग्जाम को फोकस करने के लिए भी आप इस पर ध्यान देंगे। तत्काल इतने पढ़ने की जरूरत, इतनी किताब लेने की जरूरत आपको भी नहीं है। तत्काल आपको क्या करना है, आप जो पढ़े उसका रिवीजन कीजिए और डेली रात के 8 बजे आप मेरे साथ आइए। मैं इन सारी किताबों को पढ़ूंगा आपके लिए और पढ़कर मैं इसके बारे में एनालिसिस करूंगा कि आपके आने वाले एग्जाम में किस डायग्राम से सवाल पूछा गया है और किससे पूछ सकता है। इसके इक्वेशंस, इसके डायग्राम, इसकी थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए आपको इस बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ रात में 8 बजे और सुबह के 9 बजे आपको मेरे साथ रहना है। हमारे चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर लाइव रहना है। आप लाइव आकर देखें, आपको यकीन मानिए कि ये सारे बुक के टॉपिक ही हम आपको पढ़ाएंगे। अभी देख रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था वो क्लास 10th के एनसीईआरटी से पूछा गया था। बच्चे कहते कि सर किसी किताब में मिलता, अरे भाई कैसे मिलेगा, क्योंकि जो तुम पढ़ता है वहां से पूछ नहीं रहा है और जहां से पूछ रहा है वहां से तुम पढ़ते नहीं हो यार, तो परेशानी तो होगी ही। तो इसलिए आज के बाद परेशानी खत्म हुई। ये इस एनालिसिस को आप दिमाग में सेटअप कीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को एक अंजाम दीजिए। इधर उधर की बहुत सारी किताबें हैं, उसको पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक को पढ़िए और एनसीईआरटी को पढ़िए। हमारी जो एसपीडी पब्लिकेशन से बुक आती है रेलवे सामान्य विज्ञान की, वो समझिए क्या एक क्वेश्चन बैंक है।
आप यदि उसको बनाएंगे उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ आपके एग्जाम के पूछे गए सवाल है, क्वेश्चन बैंक है, तो उसको आप रिवीजन के लिए अभी, लेकिन नहीं एग्जाम के बाद अगले एग्जाम के रिवीजन तत्काल, चूंकि आपके पास समय बहुत कम है, तो सिर्फ और सिर्फ जो आप पढ़े हैं उसका रिवीजन कीजिए। और हम इन सारे बुक के कॉन्सेप्ट जो आपसे एग्जाम में पूछ रहा है या पूछेगा उसका डेली क्लास लेकर आएंगे रात के 8 बजे और सुबह के 9 बजे। आप लोग जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।